हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी टीचिंग ट्यूबर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम मैथ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये आपका 2013 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसके पहले हमने 2011 का सेट सॉल्व कर रखा है, ठीक है। अदर सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज भी इस चैनल पे सॉल्व कराए जाते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके ज़रूर विजिट करिएगा। हिंदी, सीडीपी, साइंस वगैरह का पीवाईक्यूज भी इस चैनल पे कराया जाता है। सारे पीवाईक्यूज इस चैनल पे कराए जाते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े होंगे तो अगर आप यूपी टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ज़रूर पीवाईक्यूज लगा के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं बिल्कुल सेम टू सेम। 9 से 10 क्वेश्चन पीवाईक्यूज से आपको ज़रूर मिल जाएंगे। आपको पूरा सिलेबस पता चल जाता है, हाँ कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टॉपिक से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को करेंगे स्टार्ट। इस चैनल पे ऑफिशियल पेपर के साथ, ऑफिशियल आंसर के साथ आपको समझाया और कराया जाता है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। इनमें आपसे पूछ रहा है निम्न में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा और इसका आंसर देखिए। देखिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल आप पहले निकालोगे, यहाँ वर्ग का निकालोगे, तो जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा वही आपसे पूछ रहा है। तो इसकी त्रिज्या दी हुई है, तो देखिए वृत्त की त्रिज्या जो है वो दी हुई है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो सबका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा आएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिज्या आपको दी हुई है कितना? √2 दी हुई है ना। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। हम बोल रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप मैथ लगा रहे हो तो केवल समझने से नहीं होगा। रफ और पेन लेके बैठिए, जो हम करा रहे हैं बोल रहे हैं उसको साथ में करते चलिए, तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आपका एक सेट सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 रखेंगे, मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। आर का मान √2 है, तो √2 का जब स्क्वायर करते हैं, देखिए √2 का जब स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। रूट हट जाएगा। रूट कैसे हटता है? क्योंकि √2 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। तो 1/2 को जब स्क्वायर लगाएंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा? केवल 2 आएगा। तो √2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक। तो यहाँ हम लिखेंगे आर स्क्वायर का मान हमारा 2 आ गया, ठीक। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ 22/7 था, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 44/7। इसको आप डिवाइड करोगे तो लगभग कितना जाएगा? 6 बार में जाएगा। 7 6 42 पॉइंट में कुछ और आएगा, ठीक है। मतलब 6.2 कुछ आ रहा है। ये वृत्त का क्षेत्रफल आपका आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा हम निकालेंगे। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है, बिना निकाले आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। दूसरे में कह रहा है √2 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो 2 भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा 1 भुजा 2, दूसरी भी 2 भुजा स्क्वायर होता है ना। तो भुजा भुजा 2 2 क्या आएगा? 4 आएगा। ये तो पहले वाले से कम आ रहा है, मतलब अभी भी हमारा पहला ही ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अब देखिए तीसरा पहला ही हमारा सब ज़्यादा आ रहा है, 6.2 कुछ आ रहा था, दूसरे में 4 आया, तो ये तो कम है। सबसे अधिक आपको बताना है सबसे अधिक किसका क्षेत्रफल है। तीसरे में कह रहा है 2 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज। तो फॉर्मूला पता होगा तभी तो आप रख पाएंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 होता है, मल्टीप्लाई बाई क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर मतलब भुजा यहाँ 2 दी हुई है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब √3 हो। ये तो और कम आ रहा है ना। तो मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लास्ट आपका बचा है फोर्थ में आपसे कह रहा है कि 3 4 और 5 सेंटीमीटर भुजाओं का एक त्रिभुज। ये तो समकोण त्रिभुज है ना, ट्रिपलेट बना रहा है आपका। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, तो आधार आपका 3 और ऊंचाई 4 मान लीजिए, ठीक है। तो 4 3 12 और ये 2, तो इसके हम काटेंगे, इससे काट ही देते हैं, तो यहाँ कट जाएगा। 3 दूनी 6, मतलब यहाँ पे केवल 6 आ रहा है, लेकिन पहले ऑप्शन में आपका 6 पॉइंट में कुछ आ रहा था। तो इसका मतलब पहले का सबसे अधिक आ रहा है ना। सबसे पहले का सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो पूछा था किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो पहले ऑप्शन में जो दिया हुआ है √2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा, ठीक है। समझ आया? तो पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िएगा। देखिए मैथ है, सॉल्व करना पड़ेगा, केवल बताने से आपको नहीं आएगा, है ना। सीडीपी हिंदी नहीं पढ़ रहे हो, बता देंगे आपको आ जाएगा। पढ़ना पड़ेगा, कलम चलानी पड़ेगी, ठीक है। देखिए सेकंड पढ़िएगा। इसमें कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं की लंबाइयों का गुणनफल कर्ण के वर्ग के आधे के बराबर है। एक न्यून कोण है बताना है। एक समकोण त्रिभुज में 2 भुजाइयों की, ये 2 भुजा की लंबाई जो है, ये कह रहा है लंबाइयों का गुणनफल कर्ण के विकर्ण के आधे के बराबर है। तो मतलब ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। तो कर्ण का आधा, ये तो 90 होता है, तो 90 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 93 पढ़िएगा। 93 में आपसे कहा जा रहा है
100 प्रेक्षणों का समांतर माध्य 50 ज्ञात किया गया। यदि त्रुटिवश दो वस्तुओं की 3 और कितना है 92 के स्थान पर 30 और 29 मानकर गणना कर दी गई हो तो सही समांतर माध्य आपको बताना है। ठीक है, तो 100 प्रेक्षणों का समांतर माध्य ज्ञात किया गया, तो हम इसका ज्ञात कर लेते हैं। तो 100 प्रेक्षणों का योग हम ज्ञात कर लेंगे, 50 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 5000, ये इतना ज्ञात किया गया। उसके बाद कहा जा रहा है त्रुटिवश 3 को जो है 3 और 92 के स्थान पर हम 30 और 29 कर लेते हैं, मानकर गणना कर दी गई हो तो सही समांतर माध्य आपको बताना है। तो दोनों प्रेक्षणों का हम अंतर निकाल लेते हैं। 3 को 30 से घटाएंगे तो कितना आएगा, बड़ी संख्या से घटा लेते हैं पहले हम। 92 से हम 29 घटाएंगे, 92 से 29 घटाएंगे तो कितना आएगा, 92 से 29 घटाएंगे तो 63 आएगा। ठीक है, माइनस उसके बाद हम घटाएंगे 30 से 3 घटाएंगे, 30 से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 से 3 घटाओगे तो 27 आएगा। इतना तो घटा ही सकते हो, 27 आया। अब इसको आप घटा लोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 13, 13 से 7 गया तो 6 आएगा। उसके बाद 5 से 2 गया तो 3 आएगा। ठीक, तो 36 आ रहा है, 36 आ रहा है ना इतना। और इसमें हम 36 ऐड कर लेंगे, जो हमने 5000 निकाला था इसमें हम 36 ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा आपका, 5036 आएगा ना। 5036 को 100 से हम डिवाइड कर देंगे, 5036 इसको आपको 100 से डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। 50.36 कहीं दिया हुआ है, 50.36। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रफ कॉपी लेके लगाइएगा तभी समझ आएगा, मैथ है ये। क्वेश्चन नंबर 94 पढ़िएगा। 94 में कहा जा रहा है संख्याओं 1 4 5 7 8 10 12 13 15 17 के समुच्चय का मानक विचलन 4.85 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो नए समुच्चय का मानक विचलन क्या होगा। तो जो मानक विचलन होगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका डायरेक्ट आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानक विचलन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, 95 पढ़िएगा। 95 में आपसे कहा गया यदि किसी सारणी के सभी पदों का समांतर माध्य 40 और माध्यिका 50 हो तो उस सारणी के पदों का बहुलक क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, बहुलक इज इक्वल टू क्या होता है, बहुलक इज इक्वल टू आपका होता है, देखिए लिखना यहाँ पे थोड़ा टफ हो जाता है। बहुलक इज इक्वल टू 3 गुणे माध्यिका होता है, हम बोल रहे हैं 3 गुणे माध्यिका होता है माइनस 2 गुणे माध्य होता है। ठीक है, अपॉन में क्या होता है, अपॉन में कुछ नहीं होता, यही मेन फॉर्मूला होता है। ठीक है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। तो इसी फॉर्मूले पे हम यहाँ रख लेंगे, क्योंकि समांतर माध्य आपका दिया हुआ है और माध्यिका दिया हुआ है, बहुलक हमको निकालना है। तो 3 का हम यहीं मल्टीप्लाई, 3 का माध्यिका आपकी कितनी दी हुई है 50 माइनस 2 गुणे माध्य कितना दिया हुआ है 40, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। 150 में से 80 घटाना है आपको, तो कितना आएगा 70 आपका आंसर आ जाएगा। 70 ये 4th ऑप्शन दिया हुआ है तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया ना, रफ कॉपी बिल्कुल लेके बैठेगा तभी समझ में आएगा। 96 पढ़िएगा। 96 में कहा जा रहा है कि निम्न पाई चार्ट एक व्यक्ति के खर्चों की प्रदर्शित करता है, उसकी कुल आमदनी 28,000 है तो वह 4,900 बचत करता है, तो एक्स का मान आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है, पाई चार्ट से क्वेश्चन बना है। इसके पहले हमने 2011 का जब सेट सॉल्व किया हुआ था तो वहाँ भी ये क्वेश्चन बना हुआ है आपका। ठीक है, बिल्कुल आसान है, लगाइएगा पहले, जब तक हम क्वेश्चन पढ़ा करें एक बार आप कोशिश करा करें, एक बार लगा लिया करें। ठीक है, चलिए कैसे करना देखिए, आपका दिया हुआ है 28,000 की इसकी कुल आमदनी है। देखिए टोटल कितना है यहाँ पे, टोटल ये 28,000 की इसकी आमदनी है और इसमें से ये कितना बचाता है 4,900 बचाता है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं होता क्योंकि ये पाई चार्ट है, एंगल यहाँ 360 हो जाएगा। ठीक, बस इसको आपको काटना पीटना है, कुछ नहीं। 3 0, ये 2 0 इधर, 1 0 इधर, ये गया, सारा गया। अब यहाँ से 7 चौके 28, 7 7 49 और यहाँ 4 आया, 4 9 36, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 63। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ करना नहीं था, बिल्कुल समझ में आया, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 पढ़िएगा। 97 में कहा जा रहा है एक पुरुष एवं एक स्त्री एक साक्षात्कार में इंटरव्यू में 2 समान पदों पर नियुक्त के लिए सम्मिलित होते हैं। पुरुष के नियुक्त होने की प्रायिकता 1/4 तथा स्त्री के नियुक्त होने की
होने की जो प्रायिकता है वो 1/3 है। उनमें से केवल एक के नियुक्त होने की प्रायिकता आपको बतानी है, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे बताइए। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है पहला ए, नियुक्त होने की प्रायिकता प्लस नियुक्त ना होने की प्रायिकता इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो जैसे पहले हम देखते हैं स्त्री और पुरुष, तो यहाँ पे दिया गया है पुरुष, तो पुरुष का पहले दिया है नियुक्त होने का, ठीक है। नियुक्त होने का 1/4 दिया हुआ है, ना नियुक्त होने का हमें निकालना है, ये इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू ए बार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 में से 1/4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3/4 आएगा, है ना, 3/4 आएगा ना। तो ये पुरुष का हमारा निकल गया। पुरुष का हमारा ए इज इक्वल टू, देखिए ध्यान में रखिएगा, ए इज इक्वल टू आपका है, ए इज इक्वल टू तो दिया है 1/4 और ए डैश इज इक्वल टू दिया है, बार इज इक्वल टू 3/4 दिया है, ठीक है। ये निकल गया, अभी फॉर्मूले में हम रखेंगे, याद करिएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे स्त्री का, तो हमें इसे एक बार मिटाना पड़ेगा तभी हम लिख पाएंगे, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे बी का। बी में देखिए नियुक्त होने की प्रक्रिया स्त्री का दिया हुआ है, ऐसे हम बी निकालेंगे, बी प्लस बी डैश इज इक्वल टू 1 होता है। तो बी का मान कितना 1/3 दिया हुआ है, प्लस हमें बी डैश का मान निकालना है, इज इक्वल टू 1 है। तो बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 में से 1/3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 में से 1/3 घटाएंगे तो ये देखिए ऐसे घटा दिए, 1 में से 1/3 घटाएंगे तो 2/3 आएगा, है ना, 2/3 आया। तो मतलब बी डैश इज इक्वल टू 2/3 आया और बी इज इक्वल टू 1/3 है। अब हम फॉर्मूले में रखते हैं पूरा, फॉर्मूले में हम रखेंगे तो क्या होता है, प्रायिकता पी ए बी डैश होता है प्लस पी करेंगे दोबारा और अब लगाएंगे ए डैश पे बार इंटू बी। अब लगाएंगे हम यहाँ पे ए का मान हमने निकाला था, कितना निकाला था, ए का मान हमने 1/4 निकाला था, जो कि दिया ही हुआ है, निकालना नहीं है। तो उसके बाद बी डैश का मान हमने जो स्त्री वाला निकाला था, बी डैश का मान कितना निकाला था, 2/3 निकाला था, ठीक है। फिर प्लस है, फिर पी ए डैश का मान हमने कितना निकाला था, ए का मान 1/4 दिया हुआ है पुरुष का, तो इसका 1 से घटाएंगे तो कितना आएगा 3/4। ए डैश का मान 1/3, यहाँ स्त्री का दिया हुआ है, स्त्री का 1/3 इंटू 3/4। अब हम इसको काटे पीटेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, 3 से 3 जाएगा, 2 दूनी 4 जाएगा, तो 1/6 और 1/4 आ रहा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/6 प्लस 1/4 एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12, 2 प्लस 3 कितना आया 5/12 आ रहा है। 5/12 किसी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, समझ आया। एक बार रफ कॉपी में लगाइएगा तभी आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िएगा, 98 में कहा जा रहा है एक कक्षा में 75% अंग्रेजी में, 60% गणित में उत्तीर्ण होते हैं और 20% दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं, तो उत्तीर्ण प्रतिशत आपको बताना है। देखिए इसको आप फॉर्मूले पे डायरेक्ट रखकर भी आंसर निकाल सकते हैं, आपने पढ़ा है ऐसे, आपने फॉर्मूला पढ़ा है NA NB प्लस दोनों में उत्तीर्ण होने वाले इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए जो अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं वो है 75 और जो यहाँ पे गणित में उत्तीर्ण होते हैं वो है 60। माइनस का होता है, यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस होता है, ठीक, माइनस का। उसके बाद जो दोनों विषयों में यहाँ अनुत्तीर्ण दिया हुआ है, तो 20% जब अनुत्तीर्ण हो रहे हैं तो उत्तीर्ण कितने होंगे, 100 में से 20 घटा देंगे कितना आ जाएगा 80 आएगा आपका, है ना। बस अब इसको माइनस प्लस का आपको करना है, इसको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 135। 135 में से आपको 80 घटाना है, 135 में जब 80 घटाओगे तो आएगा आपका 55, जो कि पहला ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। इसी तरीके से आपको निकालना है। देखिए दोनों में दिया हुआ है, अंग्रेजी में इतने उत्तीर्ण होते हैं और गणित में इतने उत्तीर्ण होते हैं, और इसमें 20 में दिया है इतने अनुत्तीर्ण दिया हुआ है ना। तो जब 20 में इतने अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो पास कितने होंगे 80% होंगे। तो दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 99 पढ़िएगा, 99 में कहा जा रहा है, देखिए इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 दिया हुआ है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 6 दिया हुआ है, ठीक, और x की पावर -1 प्लस y की पावर -1 प्लस z की पावर -1 इक्वल टू 1, जहाँ x y z में से कोई भी शून्य नहीं है तो x y z का मान आपको बताना है, ठीक है। बताइए, देखिए आपको x y z का मान बताना है, तो बस ये जो तीनों दिया हुआ है यही सॉल्व करना है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ से हम जो पहला दिया हुआ इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ax प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दोनों साइड करेंगे इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा। जो हम बोल रहे हैं साथ में लिखते चलिएगा, ठीक है। दोनों को स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है ए स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का जगह पे वाई स्क्वायर है ना, प्लस जेड स्क्वायर, प्लस में होता है 2 होता है एक्स वाई वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड होता है और प्लस जेड एक्स होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। ये पूरा आपका आ रहा है। तो आपको यहाँ पे वैल्यू बस निकालनी है और आपको यहाँ पे रखना है। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ से निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 6, ठीक है। और यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2x, देखिए ये इतना फॉर्मूला होता है। ये पहली लाइन आप लिख के रखिएगा, उसके आगे हम ये सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 6 दी हुई है, लेकिन एक्स की पावर -1 है तो इसको 1/x लिख सकते हैं। नीचे आएगा ये 1/y आएगा, ये आएगा 1/z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1। एलसीएम आएगा एक्स वाई जेड, ठीक है, समझ आ रहा है ना। एलसीएम आएगा एक्स वाई जेड, फिर यहाँ से एक्स कट जाएगा तो यहाँ आएगा वाई जेड आएगा, यहाँ जेड एक्स आएगा, यहाँ वाई जेड आएगा, वाई एक्स आएगा, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आपकी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, समझ आया ना। अब देखिए हम यहाँ ये वैल्यू रखते हैं जो हमने निकाला था। ये इसका स्क्वायर कर रहे थे, हम इसका स्क्वायर कर रहे थे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आया था। उसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे 6 रखेंगे, इसकी वैल्यू हम रखेंगे 6। प्लस में था 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो 2xy वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू क्या था एक्स वाई जेड आया था आपका, ठीक है। याद लिखेंगे तभी समझ में आएगा। एक्स वाई जेड आएगा मल्टीप्लाई 2, फॉर्मूले में 2 था ना, इज इक्वल टू क्या था 16 था। काटना पीटना है आपको, कुछ नहीं करना है। ये 6 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 16 से 6 जाएगा तो यहाँ आएगा 10। यहाँ मल्टीप्लाई में 2 है, 2 क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको काटोगे कितना आएगा 2 है ना, 2 यहाँ 2 आएगा तो 2 पंचे 10, 5 आएगा। मतलब एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आई आपकी वो 5 आई, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रफ कॉपी में करते चलेगा तभी आपको समझ में आएगा, मैथ है, ठीक है। और मेरे पास इतना वो कुछ है नहीं तो हम इसी पे लिख के पढ़ाते हैं, तो थोड़ा समझ रहे हैं मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप साथ में करते चलेंगे रफ कॉपी में तब आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए log 10a प्लस log 10b इज इक्वल टू log 10a प्लस b है, तो a b के मान किस तरह से संबंधित हैं ये आपको बताना है। तो देखिए log 10a, ये 10 छोड़ दीजिए, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a प्लस b दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला होता है जब कोई चीज़ जैसे log में है, log a भी दिया हुआ है, तो जब इसको आप तोड़ते हो तो ये क्या हो जाता है log a हो जाता है प्लस क्या होता है log b होता है, log a प्लस log b होता है ना। ये दिया है, ये तो यही यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इसको हम तोड़ेंगे, log को कैंसिल कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ log a प्लस log b दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी आपको बताया कि हम इसको लिख सकते हैं log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस बी, ये दिया हुआ है log a प्लस बी। अब log से log दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो a इंटू बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस बी, a इंटू बी इज इक्वल टू a प्लस बी हो जाएगा, इज इक्वल टू हो गया a प्लस बी। तो यहाँ से आप b इधर ले आएंगे, b इधर ले आए, a इधर ले आए, जैसे ही ऑप्शन में दिया हुआ है अगर हम a इधर लाएंगे तो माइनस के साथ a आएगा, a b माइनस a इज इक्वल टू क्या आएगा b। यहाँ से a कॉमन कर लेंगे, जब a कॉमन करेंगे तो b -1 आएगा। यहाँ से a कॉमन करोगे आप, स्पेस नहीं है ना इसी वजह से दिक्कत होती है। जहाँ यहाँ से a कॉमन करेंगे तो क्या आएगा b -1 इज इक्वल टू b आएगा, ठीक है। चलिए a हम कॉमन करते हैं, आएगा b -1 इज इक्वल टू b। तो यहाँ से a इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं b अपॉन b -1। तो यहाँ किसी ऑप्शन में है, यहाँ पे दिया हुआ है, डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। केवल एक फॉर्मूला अप्लाई करना था, log a इंटू बी का होता है log a प्लस log b, फिर log से log दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बस आपको रिलेशन यहाँ पे बताना था। 101 पढ़िएगा, इसमें कहा जा रहा है, देखिए
इसमें आपसे एक्स की पावर ए इज इक्वल टू वाई की पावर 1/b प्लस इज इक्वल टू जेड की पावर 1/c है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, जो कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 को संतुष्ट करे। सॉल्व करिएगा क्वेश्चन नंबर 101। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका सीटेट में भी, इस तरीके के से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, बस कांस्टेंट आपको मानना है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स की पावर 1/a इज इक्वल टू हम मान सकते हैं k। तो जब ये पावर उधर जाएगी तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की पावर a हो जाएगा। इसी तरीके से y की हम वैल्यू निकालेंगे, y की पावर 1/b इज इक्वल टू k मानेंगे, तो y इज इक्वल टू भी ऐसे हो जाएगा k की पावर b। c इज इक्वल टू जेड की इज इक्वल टू निकालेंगे तो k की पावर क्या हो जाएगा c। ठीक है, इतना आप निकाल लोगे, तो तीनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स वाई जेड, इधर का मल्टीप्लाई इधर और इधर का मल्टीप्लाई इधर करेंगे। ठीक है, लेफ्ट का लेफ्ट और राइट का राइट में करेंगे, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू आएगा आपका के की पावर ए, के की पावर बी, के की पावर सी आएगा। हमने मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 1, यहाँ हम रखेंगे 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं के की पावर 0। के की किसी भी अगर किसी की पावर 0 होती है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसको हमने ये लिख लिया, इसीलिए लिखा है, देखिए यहाँ पे कंपैरिजन करने में इजी हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम के की पावर कर सकते हैं, ये घाते जुड़ जाएंगे, जब आधार बराबर होता है तो घाते जो होती हैं वो जुड़ जाती है, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो यहाँ पे आधार बराबर है तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया? देखिए, जो हमने पहले करा, आपको अगर नहीं समझ में आया हो, अगर हम जैसे हमने करा एक्स की पावर 1/a इज इक्वल टू के करा था, उसके बाद हमने करा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के की पावर a। ये ऐसे होता है, देखिए जैसे आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जब 4 लिखा रहता है तो आप तुरंत बताते हो कि एक्स की वैल्यू 2 आएगी। कैसे 2 आती है, 2 कैसे आती है, एक्स की इक्वल टू 2 कैसे आता है, क्योंकि ये 2 जो पावर है यहाँ पे आएगा तो ये 1/2 बनेगा, और 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, तब आपका 2 बच जाता है, इसी तरीके से आता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है कि दोनों सिरों से खुली हुई एक बेलनाकार नली धातु की बनी हुई है, उसका आंतरिक व्यास 11.2 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है। धातु की सभी जगह पर मोटाई 0.4 सेंटीमीटर है। धातु का आयतन आपको बताना है। चलिए, क्या है, बेलनाकार है। ठीक है, यहाँ पे आंतरिक व्यास दिया हुआ है, मतलब ये एक हो गया बेलन, इसके अंदर आंतरिक व्यास इसका दिया हुआ है आपका। ठीक है, इसका व्यास दिया हुआ है, अंदर का आंतरिक व्यास दिया हुआ है 11.2 है, इसका यहाँ पे 11.2 दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 21 दी हुई है। ठीक है, लंबाई आपकी 21 दी हुई है। 0.4 इसकी मोटाई दी हुई है, ये इसकी जो मोटाई है, ये मोटाई यहाँ पे दिया हुआ है 0.4। ठीक है, तो बड़ी रेडियस हम निकाल लेंगे, ये छोटी जो ये रेडियस दी हुई है, इसका रेडियस और ये इसकी त्रिज्या दी हुई है ना, इसको आधा करके दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारी त्रिज्या आ जाएगी। तो दोनों की त्रिज्या जब आ जाएगी तो हम माइनस करके आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए, रेडियस निकालेंगे पहले अंदर वाले का हमारा d इज इक्वल टू दिया है, d इज इक्वल टू 11.2 दिया हुआ है। ये है व्यास, आप निकालोगे त्रिज्या इसकी क्या होगी, आधी होगी, इसको आधी करोगे तो कितना आएगा, 5.6 आएगा। ठीक है, ये आपकी रेडियस आ गई। ये आपकी छोटी जो बेलनाकार अंदर का वृत्त है, इसकी रेडियस ही आ गई। तो हम बड़ी का निकालेंगे तो 5.6 में ये 0.4 हम ऐड कर देंगे, प्लस 0.4 तो कितना आएगा, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 4 10 और 5 1 6, तो ये बड़ी रेडियस आपकी आ जाएगी 6 और छोटी रेडियस जो आई है वो 5.6 आई है। तो आयतन क्या होता है, आयतन निकालेंगे। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई एच दोनों में कॉमन है, कॉमन हो जाएगा अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। पाई का मान 22/7 होता है, एच आपका दिया हुआ है 21। ठीक है, आर स्क्वायर आपने बड़ी रेडियस निकाली 6 का स्क्वायर माइनस छोटी रेडियस कितनी निकाली थी 5.6, इसका स्क्वायर,
इसको आपको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो 6 प्लस 5.6 एक बार ऐड करेंगे, उसके बाद 6 माइनस 5.6 घटाएंगे, ठीक है। तो जब घटाओगे सॉल्व करोगे तो डिटेल में आंसर कितना आएगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ नहीं करना है, केवल इसको काटना पीटना है और कुछ ही नहीं करना है, ठीक है। यहाँ स्पेस नहीं हम करके पूरा दिखा देते, पूरा अभी इसमें खिचड़ी बन जाएगी पूरी। हमने बता दिया ये फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो कैपिटल आर में से स्मॉल आर, बस ये सॉल्व करना है। ये तो पाई का मान 22/7 और ये आपकी दी हुई है 21 दिया हुआ है, तो 7 3 21, यहाँ 3 आ जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना है, बस मल्टीप्लाई करना है, फिर आंसर आएगा। लगभग इसका शायद आंसर आपका बी ही आएगा, ठीक है। आंसर हम बता दे रहे, सॉल्व कर लीजिएगा, बी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए 103 पढ़िएगा। 103 में क्या कहा जा रहा है, यक्स इज इक्वल टू 22 क्यूब प्लस 144 का क्यूब माइनस 166 का क्यूब, तो अवश्य विभाज्य है, आपको बताना है। तो देखिए आप इसको दोनों को ऐड कर रहे हो तो ये इससे जा रहा है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एक देखिए ये बिल्कुल ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। अभी हमने एक ही ईयर का जो है वो 2011 का ही PYQs लगाया हुआ है, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ठीक है, पूछा हुआ है। 30 a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर होता है तो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 3abc होता है ना। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर होता है तो a प्लस बी एक बार जोड़िएगा तो 22 में जब 144 में जब 22 जोड़ेंगे तो 166 आएगा। 166 में से फिर 166 जब आप माइनस करेंगे तो 0 आएगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तब हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। तो 3abc को आपको बताना है किससे ये कटेगा। 3abc 3 की जगह 3, a का मान कितना है 22, b का मान है 144 और c का मान है 166। तो ये बताना है ये नंबर जो है ये किससे कटेगा। तो ये किससे कटेगा, ये 7 और 12 से तो ये सारे कटेंगे, लेकिन 7 से नहीं कटेंगे। तो पहला आपका होगा नहीं, 11 और 13 दोनों से, 11 और 13 दोनों से, 11 और 23 दोनों से, 23 दोनों से, 12 और 83 दोनों से। तो आपका फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 12 और 83 दोनों से कटेगा, ठीक है। आपसे पूछा था किससे कटेगा, तो ये दोनों से कटेगा, ठीक है। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 104 पढ़िएगा। 104 में आपसे कहा गया है यदि एक्स वाई जेड का माध्य ए हो तथा एक्स प्लस वाई इंटू जेड का योज्य प्रतिलोम एक्स वाई हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का माध्य कितना होगा, आपसे ये पूछा हुआ है, ठीक है, बताइएगा। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का माध्य आपसे ए दिया हुआ है, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड माध्य मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी है 3 इज इक्वल टू ए दिया हुआ है। तो एक्स तिरछा गुणा करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, 3a आएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3a आया, ठीक है। और आपका योज्य प्रतिलोम दिया हुआ है इसका एक्स प्लस वाई इंटू जेड का योज्य प्रतिलोम एक्स वाई दिया हुआ है। ये याद रखिएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आपका आया है 3a, ठीक है। अब आगे हम सॉल्व करेंगे जो कह रहा है एक्स प्लस वाई इंटू जेड इसका योज्य प्रतिलोम दिया हुआ है एक्स वाई मतलब इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स जेड आएगा प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई। ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये हुआ एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, ठीक है। आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का माध्य पूछा हुआ है। चलिए इसका माध्य हम निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस है यहाँ पे, इसका माध्य क्या आएगा अपॉन 3 आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला आपका। इसकी जगह पे आप फॉर्मूला पढ़े हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह पे क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर होगा, माइनस में आएगा 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आएगा। इस तरीके से हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने इसकी वैल्यू निकाली हुई है, तो हम यहाँ पे रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे ना तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
प्लस आएगा 2ab 2bc 2ca, तो 2ab 2bc 2ca से ये कट जाएगा तो आपका फिर यही आ जाएगा। तो इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड होगा प्लस जेड एक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू केवल हमें पुट करनी है, ठीक है। चलिए हम रख देते हैं। तो हमने लिखा इसका माध्य आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का, हमने लिखा था। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू आपने क्या निकाला था, 3a निकाला था। तो मतलब 3a का स्क्वायर करोगे माइनस हमने कहा था 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होगा। तो 2xy वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू आपने 0 निकाला था, ठीक है। अपॉन में क्या है 3 है, तो ये तो आपका हो जाएगा 0। ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर होगा। 9a स्क्वायर को जब आप 3 से काटोगे तो 3a स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर 3a स्क्वायर मतलब थर्ड करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करिएगा एक बार रफ कॉपी में, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आप ऐसे ही सुनेंगे तो नहीं समझ में आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़िएगा 105। 3 संख्याओं का योग 58 है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या से अनुपात 4:9 है तथा दूसरी संख्या से तीसरी संख्या के अनुपात 9:16 है। पहली और तीसरी संख्या का योग क्या है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 3 संख्याओं का योग आपका 58 दिया हुआ है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या, ठीक है। तो पहली और दूसरी का अनुपात क्या है, 4:9 है। और दूसरी और तीसरी का मतलब 9:16 है। तो 16 4 20 और 9 29, इसका योग 3 संख्या का योग यहाँ पे 29 है, दिया हुआ है 58। तो मतलब 29 किसके बराबर है, 58 के बराबर है। एक की वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी आपकी। एक की वैल्यू 2 आएगी। तो आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा है पहली और तीसरी संख्या का योग। तो पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या 16 है। तो 16 4 20, 20 का योग, क्योंकि एक का वैल्यू कितने बराबर 2, तो 20 दूना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो पहला करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 106 में आपसे कहा गया है कि देखिए 8.9 को देखिए 3 बार मल्टीप्लाई है, फिर 3.7 का 3 बार है, अपॉन में देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है। ये ए पूरा ए है ना, इसे ए मान 8.9 को ए मान लीजिए। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला बन रहा है ना, a क्यूब बन रहा है माइनस बी क्यूब, अपॉन में देखिए क्या बन रहा है, अपॉन में देखिए a स्क्वायर है प्लस ab है प्लस क्या है b स्क्वायर है, ठीक है। फॉर्मूला लगा के करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो परेशान हो जाएंगे आप, ठीक है। तो a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी होता है, और प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, ये होता है, ठीक। देखिए फिर से लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा। ऊपर बना था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे हमने लिखा था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमने लिखा था। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है, ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू कितनी है 8.9 और बी की वैल्यू क्या है 3.7, इसको आपको माइनस करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ए की वैल्यू है 8.9, माइनस करना है 3.7 से, तो 9 से 7 जाएगा 2, 8 से 3 जाएगा तो 5.2 बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया, एकदम आसान सा, केवल फॉर्मूला लगाना था आपको बस। 107 पढ़िएगा। 107 में आपसे कहा जा रहा है कि यह दिया गया कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB, भुजा ये AB भुजा AC के बराबर है। इसके अंदर समबाहु त्रिभुज जो है DEF, DE और F, ठीक है, DEF बनाया गया है। यदि BFD, कोड BFD इज इक्वल टू A है, BFD इसका मान दिया है A, ठीक है, इसकी वैल्यू A दी हुई है BFD का, और ADE E का मान क्या है, B दिया हुआ है, तब आपको बताना है इसका मान B दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है तो CEF और CE और F, ये इसकी वैल्यू क्या है, C दिया हुआ है। तो फिर आपको क्या बताना है, इसके अंदर ये बनाया गया है तो वैल्यू किसकी बतानी है, हाँ तो बताना है आपको किसके बराबर होगा। दिया है समद्विबाहु त्रिभुज में AB से बराबर है, इसके अंदर एक त्रिभुज DEF बनाया गया है। यदि इतना बराबर इतना है तो बताना है DE और
एफ, इसकी वैल्यू आपको बतानी। तो ये जो है ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है ये, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई टू आंसर इसका हो जाएगा। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई टू हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई टू, ये इसका आधा हो जाता है, पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 108 पढ़िएगा, ये भी बहुत ही लंबा जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए ये n पदों का योग निकालना है। इसमें आप देखिए 9 से गुणा करेंगे और 9 से भाग करेंगे। पहली बात तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन कर लेंगे, 9 से गुणा 9 से भाग करेंगे तो 9 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर अलग अलग करेंगे, 9 को लिख सकते हो आप 10 - 1 लिख सकते हो, है ना। इसी तरीके से 100 होगा तो 100 को आप 99 - 1 लिखोगे तो फिर 9 की 1 श्रेणी बनेगी और 1 की 1 श्रेणी बनेगी। दोनों में n पदों का योगफल लगाओगे, फिर आपका क्या आएगा, फिर आपका आंसर आएगा। आंसर आएगा इसका आंसर आपको निकालना पड़ेगा n पदों का योग। देखिए 12, इसका आंसर आप सॉल्व करेंगे, हमने बता दिया, बहुत ही लंबा जाएगा, हम सॉल्व करेंगे पूरी खिचड़ी बन जाएगी अभी। पहले आप क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे, उसके बाद 9 से गुणा और 9 से भाग करेंगे, उसके बाद एक आपकी 10 की श्रेणी बनेगी और एक 1 की बनेगी, ठीक है। फिर n पदों का योग आपको फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व करना है। बिल्कुल नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अलग से हम वीडियो बनाएंगे। जो क्वेश्चन इसमें बचा होगा हम दोबारा से वीडियो बना देंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो। बहरहाल तो आप लोग कमेंट करते नहीं हो, केवल आप वैसे ही पढ़ लेते हो, है ना। 109 पढ़िएगा। 234 को 3 व्यक्तियों, लास्ट में अभी सॉल्व कर लेते हैं, टाइम बचेगा तो, बहुत टाइम जाएगा अभी उसमें। 234 को 3 व्यक्तियों ए बी सी में 1:2 फिर अनुपात 1:3 फिर अनुपात 1:4 में बांटा जाना था, परंतु गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया। किसको सबसे अधिक और कितना लाभ हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। किसको सबसे अधिक और कितना लाभ हुआ ये बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 1:2 फिर 1:3 फिर 1:4, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 4 3 12, एलसीएम आपका 12 आएगा, ठीक है। फिर ये आएगा 2 छंगे 12, फिर 4 तिहाई 12, फिर आएगा 3, ये अनुपात में आ रहा है। तो ये देखिए 6 4 10 3 13, लेकिन यहाँ पे दिया है 13 किसके बराबर दिया है, 234 के बराबर यहाँ पे दिया है। तो 13 किसके बराबर हो जाएगा, 234 के बराबर दिया हुआ है। एक हम निकाल लेंगे, एक किसके बराबर हो जाएगा, ये आएगा 13 के 13, 13 8 104, एक इतने बराबर हो जाएगा 18 के बराबर। तो 18 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 छक्के 108 आएगा। दूसरा आएगा कितना, 18 चौक 72 आएगा। तीसरा आएगा 18 तिहाई 54 आएगा। तो ये इतना आया, जब इतने से मल्टीप्लाई करा तो 108 72 और 54 आया। 108 72 54 108 72 और 54 आया आपका, ठीक है। ये तीनों अलग अलग है, ना कि एक नंबर मान लीजिएगा, कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। जब इतने से करा तब इतना है, लेकिन परंतु जब 2 3 4 के अनुपात में बांटा गया तो किसको कितना सबसे अधिक लाभ हुआ ये आपको बताना है। तो देखिए 2 3 4 के अनुपात में जब बांटते हैं तब देखिए 2 3 4 2 3 और 4, ठीक है। 2 3 4 इसको ऐड करेंगे, ये देखिए 3 2 5 5 8 9, यहाँ 9 किसके बराबर है, 234 के बराबर। तो 1 किसके बराबर होगा, 1 किसके बराबर होगा, 9 दूनी 18 और हाँ 1 होगा 26 के बराबर, ठीक है। आप 26 को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे वहाँ पे हमने किया था, तो यहाँ पे होगा 26 दूना पहला 2 3 4 है ना, हाँ 26 दूना 52 हो जाएगा। फिर दूसरा क्या होगा, 26 तियाँ 78 और 26 चौका एक कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। तो बताना है कि किसको सबसे अधिक लाभ हुआ। तो एक पहला निकला था आपका, देखिए सी वाला 154 से 104 हुआ है आपका, ठीक है। सबसे ज़्यादा लाभ इसी को हुआ है, क्योंकि देखिए पहले में तो 108 से 52 हुआ है, ये तो घट गया है ना, लेकिन यहाँ पे 54 से 104 हुआ है, तो मतलब 50 लाभ हुआ है किसको, सी को लाभ हुआ है। तो सी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4th करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया।
दोनों का निकाला था पहले, एक 1/2 अनुपात 1/3 दिया हुआ था, अनुपात 1/4 का निकालेंगे, उसके बाद 2/3 के अनुपात में निकाल के रेशियो निकाल आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 110 पढ़िएगा। 110 में आपसे कहा गया है कि 7 अंकों का पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग जो संख्या होती है उसके लास्ट में 2, 8, 7, 3 कभी नहीं होता है। 2, 3, 7, 8 जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसके लास्ट में इकाई अंक ये कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे 8 है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे 2 है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं होगी। 9 तो आपका लास्ट में ये भी नहीं होगा, तो बचा आपका क्या 3, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 कभी नहीं देखने को मिलेगा। तो ये इसमें था इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। 9 तो होगा नहीं पूर्ण वर्ग संख्या आपकी। ठीक है, तो बचा आपका ये थर्ड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 111। कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं? 111 पढ़िएगा। 10 क्वेश्चन आपके अभी हो रहे हैं, 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है। मैथ का क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, 40 मिनट हो गए। किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है और उतने ही धन का उतने ही समय और उतनी ही दर से चक्रवृद्धि ब्याज 520 है, तो आपको ब्याज की दर बतानी है। ठीक है, साधारण ब्याज 500 दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज 520, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 20 अंतर आ रहा है दोनों का ना। तो 20 का अंतर कितने में? 500 में से इंटू टाइम दिया है 2 वर्ष, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। ठीक, इसको हम काटे पीटेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 2 दूनी 4, 40, ये हमने काटा, 0 से 0 कैंसिल, और ये 5 ओके 20। ठीक है, 5 ओके 20, तो 4 दूनी 8, 8% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? 8% आपका आंसर आएगा। यहाँ 500 है। ठीक है, तभी तो एक 0 का हो रहा था। देखिए हमने निकाला, एक बार दोबारा से देख लीजिए, देखिए कितना निकाला। अंतर आपका आया 20, अपॉन में 500 करेंगे, इंटू टाइम 2 वर्ष, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 ओके 20, तो 4 दूनी 8%। ठीक है, 8% ये आपका आंसर आएगा। 112 पढ़िएगा। 112, एक रेलगाड़ी ए और बी दोनों स्टेशनों के बीच चलती है। जब वह ए से बी तक जाती है तो उसकी औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब वह बी से ए तक पहुंचती है तो उसकी औसत चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, ये आपको बताना है। देखिए 2 स्टेशनों के बीच दिया हुआ है, तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है 2xy अपॉन x प्लस वाई, बस इसी फॉर्मूले पे रखना है, काटना पिटना, आंसर आपका आ जाएगा। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 90, इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 110, अपॉन 90 लिखना है यहाँ पे, x प्लस वाई, 90 प्लस 110, तो 90 प्लस 110 कितना हो जाएगा? 200। अब फिर से हमें लिखना पड़ेगा, क्या था? 2 इंटू 90 था, इंटू क्या था? 110 था, अपॉन में 200 है आपका। बस यही काटना है, आंसर आ जाएगा। 2 0 से 1 0, 1 0, ये 2 0 कैंसिल, फिर 2 से ये 2 कैंसिल। कुछ गलत हो रहा है क्या? तो 11 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 कितना हो जाएगा? 99 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 99 किसी ऑप्शन में है? बी में है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काटना पीटना था और कुछ नहीं करना था। 113 पढ़िएगा। 113 में आपसे कहा जा रहा है कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 47 दिया हुआ है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान बताइए। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है, बहुत ईजी तरीके से सॉल्व होगा ये, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो पहले हम x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 अगर हमारा आ जाएगा तो हम एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब या तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब डायरेक्ट फार्मूला आपका होता है a क्यूब माइनस 3a, ये होता है। ठीक है, a क्यूब माइनस 3a होता है डायरेक्ट। तो पहले हम x प्लस 1 अपॉन एक्स हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? पहले दोनों तरफ क्या करेंगे? 2 जोड़ेंगे। जब 2 जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की, ये देखिए एक्स की पावर 4, एक बार यहाँ सॉल्व करते हैं, प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, जब हम 2 जोड़ेंगे, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? 2 जोड़ोगे तो 47 में 2 जोड़ोगे तो 49 हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे 2ab होता है, तो 2a की जगह पे एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। इसीलिए देखिए ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा एक्स, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
49 आया आपका, 49 आया है ना, 49 आया। फिर ये स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आएगी। ये इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा तो यहाँ कितनी आएगी, 7 आएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बचा, ये तो आपका चला गया, ये इज इक्वल टू 7 बचा है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ फिर 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब 2 ऐड करोगे तो आपके पास एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो यहाँ भी रूट लग जाएगा तो इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो 3 को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, 3 को जब आप ए मान लोगे तो एक्स क्यूब प्लस 1/x का फॉर्मूला हमने बताया ए क्यूब माइनस 3a। ए क्यूब, ए का मान हमने 3 निकाला था, 3 का क्यूब करोगे आप -3 इंटू 3, इसका क्यूब करोगे 27, 27 में से 9 घटाओगे कितना आएगा, 18, 18 किसी ऑप्शन में है 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रफ कॉपी लगा के सॉल्व करिएगा, समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 115 पढ़िएगा। 115 में कहा जा रहा है, यदि x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 2 तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर लिखा है, एक्स की वैल्यू दी हुई है, बस एक्स की जगह पे आपको 2 प्लस रूट 2 रख के इसका स्क्वायर करना है और सॉल्व करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। और कुछ नहीं करना इसमें, केवल इसमें एक्स की जगह पे यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, एक्स की यहाँ पे रखनी है और इसको सॉल्व करना है, और कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, समझ आया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन छूट गया। 114 देखिए, इसमें कहा जा रहा था 100 और 200 के बीच आने वाली उन संख्याओं का योग बताइए जो 9 से विभाज्य हो। 100 और 200 के बीच आने वाली सभी संख्या आपको बतानी है। तो 100 और 200 के बीच 100 आएगा, उसके बाद जो 9 से कट जाए वो क्या होगी, 108 होगा। इसी तरीके से लास्ट में आएगा आपका 198, ये भी आपका 9 से कट जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस l, n/2 a प्लस l होता है। ठीक है, अब n की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, क्योंकि लास्ट का आपने देखिए n का 200 था लास्ट और पहली आपकी 100 थी, अपॉन जो 9 से कटे तो यहाँ आएगा 100/9 आएगा। इसको आप काटोगे तो 9 × 9 9 × 9 मतलब 11 आएगा। तो n की वैल्यू 11 आ गई, n की वैल्यू 11 आई, n/2 लिखा था 11/2 अपॉन में a प्लस l, a मतलब पहला पद किससे कट रहा था आपका, 108, 100 के बाद 108 आएगा जो 9 से कटेगा, प्लस लास्ट का कितना था 198। इसको आपको बस काटना पीटना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप जोड़ोगे तो 108 8 16 8 8 16 और ये आएगा 11/2 मल्टीप्लाई बाई कितना आएगा, इसको जोड़ोगे तो 306 आएगा। इसको आप काटोगे तो कितना आएगा, 153 आएगा। 2 × 2 2 × 5 10 2 × 3 6 मतलब 153 आएगा। 153 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 से 53 को, तो लास्ट में 3 ही आएगा, तो ये थर्ड करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1683 ये आंसर आपका आ जाएगा। ये वाला हमने पढ़ ही लिया। 116 पढ़िएगा। 116 में आपसे कहा जा रहा है, देखिए 21a³ माइनस 17a स्क्वायर को 89a³ माइनस 64a स्क्वायर प्लस 6n प्लस 16 से कितना कम है ये बताना है। मतलब आपको बताना है, जैसे आपसे पूछे हम 5 जो है वो 8 से कितना कम है, तो क्या कहोगे, तुरंत आप घटा के 8 से 5 घटाओगे तो बताओगे 3 कम है ना, तो हम इससे ये घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे भी आप आंसर तक जा सकते हो क्योंकि a³ घटाया है और क्या घटाया है, a² घटाया है, बाकी ये दोनों नंबर तो सेम ही है। मतलब 6a प्लस 16, यहाँ से तो कुछ घटाया नहीं जा रहा है इस वाले में, क्योंकि इस वाले में बस 2 ही नंबर है, a³ है और a² है। घटाना आपको a³ और a² से ही है, बाकी प्लस 6a और 16 ये सेम रहेगा। तो देख लीजिए, वैसे आंसर तक आप जा सकते हो। प्लस ये पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, प्लस का 6a प्लस 16 ये पहले में दिया है। यहाँ पे 6a माइनस है तो माइनस नहीं होगा, यहाँ माइनस है ये भी नहीं होगा, यहाँ माइनस ये भी नहीं होगा, क्योंकि घटाना आपको केवल इसी से है। ठीक है, आप 64a² को 17 यहाँ पे घटाओगे तो 47 सब में दिया हुआ है, क्योंकि ये बड़ा है, 64 आपका बड़ा है ना, तो सिंबल क्या आएगा, माइनस का आएगा। यहाँ पे 89 बड़ा है, ये छोटा है, तो सिंबल इसके सामने प्लस है तो प्लस का आएगा। तो केवल सिंबल से ही आप आंसर तक इसमें जा सकते हो एलिमिनेट करके, बाकी आप इसको लिख के नीचे घटा लीजिएगा। ठीक है, पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 117 पढ़िएगा। 117 में क्या जा रहा है, एक गोले का व्यास 50√3 सेंटीमीटर है, इसके अंदर सामने वाले सबसे बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या है, ये आपको बताना है।
तो देखिए एक गोले का व्यास, मतलब एक गोले का व्यास, जैसे कि ये आपका गोला दिया हुआ है, उसके अंदर ये गोला है और एक घन दिया हुआ है, इसके अंदर एक घन है, ठीक है, घन। तो ये जो इसका विकर्ण होगा यही इसकी क्या होगी, यही वृत्त का व्यास होगा, है ना। तो a√3 इज इक्वल टू आपका दिया है 50√3, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, फिर a की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 50 आएगी। a की वैल्यू जब 50 आ जाएगी तो घन का क्या होता है, घन का निकालना है, घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6a², 6 मल्टीप्लाई बाई a²। a की वैल्यू आपने क्या निकाली, 50, 50 का स्क्वायर करना है, मतलब 50 × 50, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है। तो 55 2500 करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 25 छक्का 150, मतलब 15,000। तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 118 पढ़िएगा। 118 में आपसे कहा जा रहा है यदि दो संख्याओं के आयतन में 1:4 के अनुपात का अनुपात हो और उनके व्यासों में 4:5 का अनुपात हो तो उनकी ऊंचाइयों में क्या अनुपात होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² होता है, ठीक है। अब इसमें बस आपको देखिए दो r1 r2 मानना है, h1 h2 मानना है, ऊंचाई का अनुपात। तो अनुपात v1/v2 निकालेंगे, अनुपात आपको निकालना है 1/3 पाई, ये दोनों सेम होगा, नीचे यहाँ भी सेम होगा पाई, क्योंकि r1 r2 दिया हुआ है और यह चाप का अलग दिया हुआ है, ठीक है। आयतन में 1:4 का अनुपात और उनके व्यासों में अनुपात इतना दिया हुआ है। आयतन का अनुपात 1:4 दिया हुआ है और व्यास का अनुपात इतना दिया हुआ है। h1/h2 निकालना है, तो r1 का मान आपका r1 का 4:4:5 दिया हुआ है, 4:5 इंटू h1/h2 हो जाएगा। देखिए अनुपात में जो त्रिज्या व्यास सब सेम होता है, अनुपात में दिया हुआ है तो व्यास त्रिज्या वही होगी, ठीक है। ये दोनों काट दीजिए, इसका काम खत्म, ठीक है। v1/v2 की जगह पे 1/4 रखेंगे, तो आएगा 1/4 इज इक्वल टू आर का मान आपने क्या निकाला था, 4 का स्क्वायर अपन 5 का स्क्वायर और अपन में h1/h2, बाकी सारा कटपिट गया आपका, ठीक है। ये 4 चौके 16 और 5 चौके 25, तो 25 के 25 16, 25/16 आएगा, 25 क्या आया, 1/4 था इज इक्वल टू क्या था, 4/5 का स्क्वायर था, 4 ये पहली इसकी व्यास दिया हो ना, तो व्यास त्रिज्या सेम ही होती है, इसका 4/5 r1² होता है, r1/rt²। तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 चौका 64 हो जाएगा और 25, तो 25:64 ये आपका डी में दिया हुआ, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपॉन h1/h2। ये तो आपका है ही h1/h2, यही आपसे पूछा हुआ था, ऊंचाइयों का अनुपात पूछा हुआ था, तो कितना आ जाएगा, 25:64 आ जाएगा, जो कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस 2 क्वेश्चन आपके और बचे हुए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, पढ़िएगा। इसमें कहा जा रहा है 10 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट का आकार 25 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हो तो क्या करना है आपको, केवल ऊपर का और नीचे का कट के आपको काटना पीटना है, कुछ नहीं करना। देखिए पहले दीवार का आयतन कर लेंगे, उसके बाद एक ईंट का आयतन कर लेंगे। अब लेकिन देखिए ये वाला मीटर में दिया हुआ है और ये भी मीटर में दिया हुआ है, बाकी सारा आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये तीनों भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो पहले जो मीटर में है वो सेंटीमीटर भी कर लेते हैं। तो दीवार का आयतन मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे, तो 10 ये मीटर में है, सेंटीमीटर बनाएंगे 100 होगा, और 6 भी मीटर में है, ये भी मल्टीप्लाई बाई 100 होगा, सेंटीमीटर में बन जाएगा। दूसरा क्या है 22.5, ठीक है। अपॉन में क्या होगा, ईंट का आयतन निकालेंगे तो 25, ये सारा सेंटीमीटर में है तो कुछ नहीं करना, 25, 12 और 9, ठीक है। ये दशमलव से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब आपका घटा 25 चौके 100, 25 चौके 100 हो गया, ठीक है। 9 से काटिएगा आप तो 9 दूने 18, 9 दूने 18 और 4, ये आएगा 25, यहाँ पे 9 भी कटा, यहाँ पे बच रहा है 12, तो 4 तिहाई 12 और 3 दूनी 6, ये आएगा 2। नीचे क्या बच रहा है, नीचे कुछ नहीं बच रहा है, ऊपर बच रहा है 10 दूना, ऊपर बच रहा है 10 दूना 20 और ये 25, ठीक है। 20 को 25 से मल्टीप्लाई करो
25 को क्या करना था, 20 से मल्टीप्लाई करना था। 25 दूना 50 है ना, 25 दूना 50, ये आपका आएगा 5000। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काट पीट लीजिएगा, कुछ करना नहीं है, केवल ये ऊपर दीवार का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई अपॉन में ईंट का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे आयतन करना था। बस जो मीटर में दिया है उसे सेंटीमीटर में चेंज करने, काटना पीटना था, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका आएगा सी। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़िएगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है चित्र ABCD में AB बराबर BC दिया हुआ है। AB बराबर दिया हुआ है BC। अच्छा, ये दोनों बराबर दिया हुआ है। ठीक, तथा BAD और BCD समकोण है। BAD और क्या है, BAD और BCD ये दोनों समकोण दिया हुआ है। ठीक है, तो AD और CD क्या होगा, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये समकोण दिया हुआ है तो दोनों ही बराबर हो जाएंगे। तो AD और DC या CD ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, तो C करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ आया, कुछ करना नहीं था। ये 30 क्वेश्चन थे जो कि 2013 का आपका क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, यूपीटेट पेपर 2 का था। ठीक है, तो मैथ है, पेपर मैथ आती है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, रफ कॉपी लेके सॉल्व करिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमें वैसे ही पढ़ाना था तो थोड़ा टफ पड़ जाता है। अगर हमारे पास बोर्ड अवेलेबल होता तो हम आपको सही से बिल्कुल समझाते। ठीक है, चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। PDF आपको इसका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, और टीचिंग की सभी अपडेट अगर आप पाना चाहते हो तो व्हाट्सअप या एक्स ऐप ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको सारी अपडेट दी जाती है। ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप हिंदी CDP साइंस वगैरह का PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे कराया जाता है। चैनल पे जाकर विजिट करिएगा, प्लेलिस्ट चेकआउट करिएगा, आपको सारे PYQs मिल जाएंगे। ठीक है।